आप सबको डॉक्टर रजनी रमन झा शाह, आचार्य संस्कृत विभाग, राजकीय महारानी सुदर्शन कन्या महाविद्यालय बीकानेर का नमस्कार स्वीकारो। समास प्रकरण में हमने अव्ययम विभक्ति सूत्र वाले जितने उदाहरण थे उन सबको पढ़ लिया। अब अव्ययी भाव में अगला सूत्र है नदीभिश्च, तो उसके जो उदाहरण है उनको हम आज देखते हैं, अध्ययन करते हैं। नदीभिश्च सूत्र कहता है कि नदियों का जब नदियों के बारे में जब बताया जाता है तो संख्या शब्दवाची शब्दों के साथ जब नदी शब्द का समास होता है तो वह अव्ययी भाव समास होता है। तो अव्ययी भाव समास होने से क्या होगा कि वह सनपुंसकम से नपुंसक भी होगा, ऐसा कहा गया। तो मानो एक शब्द है जिसको कहते हैं पंचगंगम। पंचगंगम पंचगंगम क्या हुआ? पंचानाम गंगा नाम समाहारः, 5 गंगाओं का समूह। पंचानाम गंगा नाम समाहारः, 5 गंगाओं का समूह। गंगा क्या है? गंगा नदी है। तो पंचानाम गंगा नाम, 5 गंगाओं का समूह, उसके बारे में हम जानते हैं पंचगंगम। तो पंचगंगम का लौकिक विग्रह हुआ पंचानाम गंगा नाम समाहारः, 5 गंगाओं का समूह। पर अगर अलौकिक विग्रह करेंगे तो क्या होगा? पंचन आम गंगा आम। पंचानाम षष्ठी बहुवचन है, गंगा नाम षष्ठी बहुवचन है, तो पंच आम प्लस योग गंगा आम। अब इनका समास होगा, चूंकि पंच शब्द, पंचन शब्द जो है वह संख्यावाची है और गंगा शब्द जो है वह नदीवाची है, तो उनका समास होगा। सूत्र है नदीभिश्च। नदीभिश्च, नदियों के साथ जब समास होता है तो अव्ययी भाव होता है संख्यावाची शब्दों का। तो जब नदीभिश्च सूत्र से पंचन आम गंगा आम का समास हुआ तो सुपो धातु प्रातिपदिकयो सूत्र से उसके सुपों का यानी विभक्ति का लोप हो गया। तो पंचन आम था और गंगा आम था, तो आम, दोनों के आम का लोप हो गया। क्या बचा? पंचन प्लस गंगा। पंचन प्लस गंगा। अब कहते हैं नलोपः प्रातिपदिकांतस्य। न का जो पंचन का जो न है उसका लोप हो गया। पंचन का जो अंतिम न है उसका लोप हो गया। प्रातिपदिक के अंत में जो न होता है उसका लोप होता है। तो पंचन प्रातिपदिक है। प्रातिपदिक कौन है? जिसका अर्थ होता है, जिसका शब्द रूप बनता है। तो पंचन के न का लोप हो गया। क्या बचा? पंच। तो पंच प्लस गंगा, पंच योग गंगा, मिलाने पर क्या हुआ? पंचगंगा। पंचगंगा या नदीभिश्च सूत्र से इसका समास हुआ है, तो पंचगंगा क्या होगा? यह अव्ययी समास होगा, अव्ययी भाव समास होगा। और अव्ययी भाव समास को क्या कहा? स नपुंसकम सूत्र से नपुंसक होता है। तो पंचगंगा भी नपुंसक है। तो ह्रस्वो नपुंसके प्रातिपदिकस्य, प्रातिपदिक यदि दीर्घ हो उसके अंत में तो उसका ह्रस्व हो जाता है। तो पंचगंगा आ दीर्घ है,
तो उसका ह्रस्व अ होगा तो पंचगंग बनेगा। पंचगंगा आ है ना, तो उसका कहा ह्रस्वो नपुंसके प्रातिपदिकस्य, नपुंसक में प्रातिपदिक यदि दीर्घ है तो उसका ह्रस्व हो जाता है। तो पंचगंगा का आ क्या हो गया, अ हो गया, क्या बना, पंचगंग। अब यह पंचगंगा जो है इसको पद बनाना है। क्यों पद बनाना है, क्योंकि जिसका समास होता है तो वो समासांत पद जो होता है वह प्रातिपदिक है। प्रातिपदिक है मतलब, प्रातिपदिक मतलब है मूल शब्द हो जाता है, पहला शब्द हो जाता है। और उसको पद बनाने के लिए प्रथमा विभक्ति में एक वचन का प्रयोग करते हैं, सु का प्रयोग करते हैं। तो पंचगंग प्लस सु। अब पंचगंग के अंत में अ है और सु है, उसके आपको बताया गया था कि जो नपुंसक होता है उसके अंत में यदि अ है तो सु के स्थान पर क्या आ जाएगा, अम आ जाएगा। स्वमोर नपुंसकात् सूत्र है, तो सु के स्थान पर क्या आ गया, अम आ गया। तो पंचगंग प्लस अम। अब अन्य रूप, अन्य कार्य होकर पंचगंगम। अन्य कार्य क्या है, अम का आ जाके पंचगंग के अ में मिलता है, अमी पूर्व। अपने को खाली यही याद रखना है, अन्य कार्य होकर। तो पंचगंग प्लस अम, अन्य कार्य होकर क्या हो गया, अन्य कार्य होकर हो गया पंचगंगम। पंचगंगम रूप की सिद्धि करनी थी, वो हमने कर ली। अब इसके बाद द्वियमुनम। द्वियमुनम, दो यमुनाओं का समूह। द्वयोः यमुनयोः समाहारः। द्वयोः यमुनयोः समाहार। द्वयोः षष्ठी द्विवचन है, यमुनयोः भी षष्ठी द्विवचन है। यमुना, दो यमुनाओं का समाहार, समूह। दो यमुना नदी होती है, कहीं पर होंगी एक और यमुना, तो दोनों यमुनाओं का अगर समूह हो जाए तो उसको कहेंगे द्वयोः यमुनयोः समाहारः, दो यमुनाओं का समूह। और अलौकिक विग्रह में हो जाएगा, द्वयो है तो द्वि ओष। आप लोगों को मैंने शुरू में ही सु ओजस अमोट्सस भ्याम विष गे भ्याम व्यस गस ओस आम गी ओस घसी भ्याम व्यस गस ओस आम गी ओस सुप, और प्रथमा एक वचन का ही संबोधन में होता सु ओजस। ये मैंने आपको दिए थे याद करने के लिए, और आशा है कि आपने याद कर लिया होगा। तो द्वयोः क्या है, षष्ठी का द्विवचन है, द्वयोः। और यमुनयोः, यमुना, द्वयोः यमुनयोः समाहारः, दो यमुनाओं का समूह। द्वयोः क्या हुआ, द्वि ओष, द्विवचन में ओस आता है। और यमुनयोः क्या होगा, यमुना ओस, षष्ठी द्विवचन में ओस आता है। तो द्वि ओस योग यमुना ओस। अब इनका चूंकि यमुना नदी है तो नदी भिष्ट सूत्र से इनका समास होगा, नदी भिष्ट। तो नदी भिष्ट द्वि ओस यमुना ओस का समास हुआ, और सुपो धातु प्रातिपदिकयो सूत्र से ओस का, विभक्ति का, सु का लोप हो गया, ओस का लोप हो गया। बचा क्या, द्वि यमुना, द्वियमुना। द्वि प्लस यमुना बराबर द्वियमुना। अब यह बताया गया आपको, नदी भिष्ट सूत्र से समास अव्ययी भाव समास होता है। तो अव्ययी भाव समास होने के कारण से द्वियमुना अव्ययी भाव हुआ, इसलिए वह सनपुंसकम सूत्र से नपुंसक हुआ। एक पुल्लिंग होता है, एक स्त्रीलिंग होता है, एक नपुंसक होता है। राम पुल्लिंग है, राम पुल्लिंग है, सीता स्त्रीलिंग है, फल नपुंसक है। उसी तरह से द्वियमुना नपुंसक हुआ, और नपुंसक होने के कारण यमुना का जो आ है वह अ हो जाएगा। तो द्वियमुन, द्वियमुन।
आ का अ हुआ भी क्या है ना पंचगंगा में, आ का अ पंचगंग, उसी तरह से द्वियमुना, द्वियमुना हो गया। अब इसको द्वियमुना हो गया, तो अब इसको पद बनाने के लिए सु का योग करते हैं। और जैसा कि आपको अभी बताया गया कि जिसके अंत में अ है, नपुंसक है, तो उसके परे सु के स्थान पर अम प्रत्यय आता है। कौन सा प्रत्यय आता है? अम प्रत्यय। तो क्या हो गया? द्वि यमुन जो योग अम, द्वि यमुन योग अम। अब अन्य कार्य होकर द्वियमुनम, द्वियमुनम रूप की सिद्धि होती है। यही सिद्ध करना है अपने को, द्वियमुनम। द्वियमुन प्लस अम हुआ ना, तो अम अन्य कार्य होकर अम का जो अ है द्वियमुन के न के बाद जो अ है उसमें मिल जाता है। इसको अमी पूर्व है, पूर्व रूप एकादेश कहते हैं। तो द्वियमुन का अ बचा, अम का अ तो उसी में मिल गया, अदर हलंत म है, तो द्वियमुन अन्य कार्य होकर इसको कहते हैं। आप तो यही याद रखिए, द्वियमुनम रूप की सिद्धि होती है। मैं आपको फिर बताना चाहता हूँ कि इसमें आपसे अपेक्षा यह है कि जैसे मान लीजिए पूछा द्वियमुनम और कहा कि इसके समास के विग्रह के बारे में बताएं, तो आपने पहले लौकिक विग्रह बता दिया। लौकिक विग्रह उसका अर्थ होता है। तो लौकिक विग्रह क्या हुआ? द्वयोः यमुनयोः समाहारः, दो यमुनाओं का समूह, समाहार, मिलना, ये उसका अर्थ हो गया, यानी कि लौकिक विग्रह हो गया। और फिर पूछते हैं अलौकिक विग्रह। फिर क्या पूछते हैं? अलौकिक विग्रह। तो अलौकिक विग्रह में क्या हो गया? अलौकिक विग्रह में होगा द्वयोः है, तो द्वयोः का हो गया द्विओस, और यमुनयोः का होगा यमुना ओस, द्विओस यमुना ओस, द्विओस और यमुना ओस, द्वयोः यमुनयोः। अब द्विओस यमुना ओस हो गया, ये हो गया अलौकिक विग्रह। अब तीसरी जो महत्वपूर्ण बात पूछ रहे हैं वह है कौन से सूत्र से समास हुआ। तो समास होता है जो अलौकिक विग्रह है उनका। तो द्विओस योग यमुना ओस, द्विओस प्लस यमुना ओस, इनमें समास हो रहा है। तो कौन से सूत्र से हो रहा है? तो नदीभिष्ट, नदीभिष्ट सूत्र से। नदीभिष्ट सूत्र ने कहा कि क्या कहते हैं उसको, संख्या शब्दवाची का यदि नदी शब्दवाची के साथ समास होता है तो वह नदीभिष्ट सूत्र से होता है। तो यहाँ पर द्वि संख्यावाची है और यमुना नदीवाची है, तो नदीभिष्ट सूत्र से इनका समास हो। और फिर इतना ही अपेक्षित है कि द्विओस यमुना प्लस द्विओस योग यमुना ओस का नदीभिष्ट सूत्र से समास होता है। यहाँ तक बताना है। समय मिले तो ये बताना है, जो आगे बातें आपको बताई जाती हैं। क्या कि उनके सुप का, उनकी विभक्ति का लोप हुआ, द्वि यमुना हुआ, फिर यमुना के आ का अ हुआ, फिर सू लाए, सू का अम हुआ, और यमुन प्लस अम, और द्वियमुन योग अम होने पर अन्य कार्य होकर द्वियमुनम रूप की सिद्धि हुई। इसी तरह से पंचन आम गंगा, आम में आम का समास नदीभिष्ट सूत्र से हुआ। यहाँ ये इतना अपेक्षित है, पंचन आम प्लस गंगा आम का नदीभिष्ट सूत्र से समास होता है। लेकिन आम का लोप होता है, फिर न का लोप होता है, पंचगंगा, गंगा पंचगंगा के आ का अ होता है पंचगंग, पंचगंग होता है। और पंचगंग को पद बनाने के लिए सू का योग होता है, तो सू के स्थान पर अम होता है, तो पंचगंग प्लस अम बराबर पंचगंगम। यह जो रूप बनता है पंचगंगम, वह
पंचगंगम वह सिद्ध हो जाता है पंचगंगम। तो इस तरह से अव्ययी भाव समास होते हैं। तो आपको यही ध्यान रखना है कि लौकिक विग्रह, अलौकिक विग्रह और कौन से सूत्र से समास होता है, यह अनिवार्य रूप से लिखें। शेष आपके पास समय हो तो लिखें, अन्यथा नहीं लिखें। धन्यवाद।